Today we are learning EVS chapter 6, eating healthy. Now we have understand food is very important for our lives, for living. जिंदा रहने के लिए हमारे लिए फूड इम्पोर्टेंट है। वो जितना हमें इम्पोर्टेंट है उतने उसकी भी केयर उतनी रखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल्स वी हैव मैनी व्हीकल्स, फॉर एग्जाम्पल स्कूटर, बाइक, वैसे रिक्शो, ट्रक, बसेस, दे हैव नीड टू फॉर ड्राइविंग। उन्हें ड्राइविंग करने के लिए हमें ज़रूरी है पेट्रोल, डीजल, ऑयल जैसी चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो उसका क्या है? फूड है। दिस टाइम आवर बॉडी हैव नीडेड टू दैट वेजिटेबल, pulses एंड मैनी फूड्स, मैनी काइंड ऑफ फूड्स। मानो कि तुमने तुम्हारी गाड़ी में वैसे ही तुमने पेट्रोल की जगह पे डीजल डाला तो क्या होगा? गाड़ी ठीक तरीके से चलेगी ना, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। और डीजल की जगह तुमने ऑयल डाला तो गाड़ी अच्छी तरह से चल सकती नहीं। उसी तरह हमारी बॉडी में भी ऐसी एक मशीन, हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था कि अवर बॉडी इज अ लुक लाइक अ बिग मशीन। हमारी बॉडी भी एक मशीन है, बट वो लिविंग है। हमारी बॉडी क्या है? लिविंग है। उसे जो है पूरी हमने इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट के बारे में पढ़ा था। यहाँ उसे जिंदा रहने, उसे एग्जैक्ट वर्क करने के लिए किसकी जरूरत है? तो फूड की जरूरत है। और वो भी कैसा फूड होना चाहिए? ईटिंग हेल्दी फूड खाना चाहिए। कब, कैसे, कैसा खाना है वो अपना आपको देखें। गिव अ बिलो सम फूड पिक्चर्स ऑफ फूड क्लीन द प्लेट्स stating where they are come from, the plants or animals। यहाँ कुछ फूड्स दिए हैं, वेजिटेबल्स दिए हैं, वो हम उसके नेम से जानते हैं क्या है वो। तो यहाँ तुम्हें देखने मिलते हैं, यहाँ जो मिक्स सब्जी दिखाई देती है, उसी तरह से यहाँ पोटैटो, दिस टाइप ऑफ ब्रिंजल्स एंड एग्स। फूड इज अवर बेसिक नीड। हमें जितनी पानी की जरूरत होती है उतनी हमें फूड की भी जरूरत होती है। फूड हमारे लिए बेसिक नीडेड है। सुबह से शाम तक हम 3 बार खाना खाते हैं। सुबह में नाश्ता कर देते हैं, दोपहर में डिनर करते हैं एंड एट नाइट में हम लंच मीन्स दोपहर में हम लंच करते हैं और नाइट में जब डिनर कर देते हैं। उसी तरह के हमारा 3 टाइप का नाश्ता और खाना होता है। इसे फूड इज अवर बेसिक नीड। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज क्यों इम्पोर्टेंट है? तो इट गिव अस एनर्जी टू डू वर्क। वो हमें काम करने के लिए, उसकी जो हमारी काम करने की जो एफिशिएंसी है, वर्क करने की जो एफिशिएंसी है, मीन्स हमारी जो कार्य करने का जो स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है, उसके लिए हमें एनर्जी देता है। हमारे में एनर्जी नहीं होगी, मीन्स जो हमारे जो हेल्दी फूड नहीं मिलेगा तो जो एनर्जी है वो कहीं सही नहीं मिलेगी, और एनर्जी सही नहीं मिलेगी तो काम भी अच्छी तरह से होगा नहीं। इसीलिए फर्स्ट है इट गिव अस एनर्जी टू डू वर्क। काम करने के लिए हमें वर्क मीन्स एनर्जी कौन देता है? तो फूड देते हैं। उसके लिए इट हेल्प अस टू ग्रो, और वो हमें क्या करता है? बड़े होने में भी हमारी हेल्प करता है। खाना नहीं खाते तो शायद छोटे रहते या जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इट हेल्प अस टू ग्रो। वो बड़े होने के लिए भी, हमारा ग्रोथ बढ़ाने के लिए भी, वैसे नहीं बॉडी के सारे पार्ट को बड़े करने के लिए वो क्या करता है? हेल्प करता है। इट कीप अस हेल्दी एंड फिट टू फाइट डिसीज। हमें पता है कि अभी जो कोविड-19 की वजह से या मलेरिया, टाइफॉइड, कॉलेरा जैसी डिसीज की वजह से जो है, वो डिसीज किसको नहीं होते हैं? तो जिसमें ह्यूमैनिटी पावर ज़्यादा होता है उस इंसान को ये सारे डिसीज होते नहीं हैं। तो किसको होते हैं? जिसमें ह्यूमैनिटी पावर कम होता है, जल्दी हो जाते हैं। इसीलिए हमारे डॉक्टर भी बोलते हैं जो बूढ़े और बच्चे हैं उसमें ये डिसीज ज़्यादा से ज़्यादा फैल जाते हैं। जो एंड उतना खाना हेल्दी खाते हैं, वो टाइम टू टाइम खाना लेते हैं, तो हमारे लिए क्या होता है? इट कीप अस हेल्दी। हमें हेल्दी रखता है कौन? फूड एंड फिट टू फाइट डिसीज। और हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का काम भी कौन करता है? फूड करता है। काइंड ऑफ फूड्स हमने पढ़ा है उसी तरह से। यहाँ काइंड ऑफ फूड्स में डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फुलफिल डिफरेंट नीड ऑफ आवर बॉडी। वी नीड ऑल ऑफ दैम।
जैसे हमारे कपड़े हैं उसी तरह से हमारा खाना भी है। जैसे हम सुबह में आते हैं तो क्या करते हैं, फ्रेश होकर कपड़े चेंज कर देते हैं कि वही के वही पहन लेते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो कॉमन होती है वो हमें रेगुलर पहननी पड़ती है। कुछ चीज़ें वैसे होती है हम कई दिनों के बाद पहनते हैं। फॉर ज्वेलरी है वो जब शादी में या पार्टी में जाना है तभी पहनते हैं, उससे पहले नहीं। जूते स्लीपर है वो कॉमन होते हैं, वो रेगुलर पहनते हैं। लेकिन कुछ खाने भी वैसा है कि जो है खाना वो डिफरेंट टाइप के खाने, कोई एवरीडे खाने का रोटी वो तो एवरीडे रोटी है, लेकिन वी नीड ऑफ ऑल ऑफ देम। लेकिन हमें सभी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और फूड की जरूरत होती है। उसमें एनर्जी गिविंग फूड, कुछ फूड ऐसे होते हैं काम करने के लिए वी नीड टू एनर्जी। दिस काइंड ऑफ फूड गिव अस एनर्जी। ऐसे काइंड के जो है वो हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। तो व्हीट और पोटैटो में से हमें एनर्जी मिलती है टू डू वर्क, काम करने के लिए एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल्स व्हीट, पोटैटो, राइस, मैगी एसेट्रा आर ऑल द एनर्जी गिविंग फूड आइटम्स। ऐसे जो है हमारे आंखों में हमें रेगुलर खाना खाते हैं कि हाँ देखते हैं तो व्हीट, पोटैटो, राइस, मैगी जो है वैसे ग्रेन क्रॉप्स वो सारे हमें एनर्जी देते हैं और हम खाते हैं और पोटैटो भी खाते हैं। वो हमारे लिए एनर्जी देते हैं, इसीलिए उसे इस फूड को कहा गया है एनर्जी गिविंग फूड। उसके बाद बॉडी स्ट्रॉन्गेस्ट बनाने के लिए तुम एवरीडे ऐसे देखते हो एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज से अकेले बॉडी नहीं बनती है, उसके लिए जरूरी चीज़ें भी अंदर डालनी पड़ती है खाने में भी हमारी बॉडी के अंदर। तो वो कौन सी है, बॉडी बिल्डिंग फूड है। तो वो बॉडी बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाने के लिए दिस काइंड ऑफ फूड हेल्प अस आवर बॉडी टू ग्रो। हमारी बॉडी को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल सच फूड आइटम इंक्लूड द पुल्सेस, जो हम सुबह सुबह में मग ऐसे चीज़ें खाते हो, चने वो खाते हो, एग, मिल्क, फिश, दाल एंड नट्स। ये सारी चीज़ें खाने से हमारी क्या होती है, बॉडी फ्रेश बनती है। फ्रेश और पहले फ्रेश होती है तभी बॉडी बिल्डिंग हमारा ग्रोथ बढ़ता है। बॉडी बिल्डिंग बढ़ती है तो स्ट्रॉन्ग भी बनती है और ग्रोथ भी बढ़ता है। उसके बाद प्रोटेक्टिव फूड, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शायद तुम दुबले पतले हो सकते हैं, तुम्हारे एनर्जी ज़्यादा है काम करने के लिए, वो भी हो सकते हो और बॉडी भी मजबूत स्ट्रॉन्ग हो सकती है। लेकिन प्रोटेक्टिव फूड, हमें बीमार नहीं होना है तो क्या करना पड़ेगा, व्हाट वी डू समथिंग दिस टाइप ऑफ फूड, वी आर ईट प्रोटेक्टिव फूड, वी ईट दैट प्रोटेक्टिव फूड एवरी डे। दिस काइंड ऑफ फूड द प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द वेरियस डिसीज। ऐसे काइंड के जो फूड हैं वो हमें क्या करते हैं, एवरी डे वो हमें डिसीज से प्रोटेक्ट करते हैं। आस पास में जितना भी है डिसीज का प्रॉब्लम क्यों नहीं है, हम बीमार क्यों नहीं होते, तो हमारे अंदर वे प्रोटेक्टिव फूड खाते हैं, इसलिए उसकी इफेक्ट है। फ्रूट्स में से मिलते हैं और वेजिटेबल्स में से। फ्रूट्स चाहे कुछ भी हो लेकिन उसमें प्रोटेक्टिव रहता है, मिलती है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ज़्यादा हम कहते हैं कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाना चाहिए। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल से हमारी आंखों में की रोशनी जो होती है, जो देखने का जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है और चश्मे आते नहीं। फॉर एग्जाम्पल द प्रोटेक्टिव फूड आइटम्स, ये कौन है, फ्रूट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वो सारे के सारे क्या है, प्रोटेक्टिव फूड आइटम। हमें पता है कि हमें जब भी विंटर सीजन स्टार्ट होती है तो सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं, कैरेट खाते हैं। उसकी इफेक्ट क्या होती है, यही होती है कि हमारे बॉडी में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की वजह से क्या होते हैं, जो डिसीज पावर है, प्रोटेक्टिव पावर है, जिसके सामने किसी के सामने लड़ने का तो वो रोग कहते हैं, उसके सामने डिसीज के सामने जो हमारी बॉडी का जो इम्यूनिटी पावर है फटाक से फाइट करता है, इसलिए हम बीमार नहीं होते। थर्ड थिंग है बैलेंस डाइट। डाइट में भी बैलेंस होनी चाहिए। खाना खाते हैं अगर एवरीडे हम कहीं फ्रूट और वेजिटेबल खाएंगे तो हमें सिर्फ प्रोटेक्टिव फूड मिला, बॉडी बिल्डिंग नहीं होगी, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग नहीं होगी। तो उसकी वजह हमें ये भी साथ में खाना है कि क्या होना चाहिए, बैलेंस डाइट। सारी चीज़ें, जो भी खाने की चीज़ें है वो सीजन के अकॉर्डिंग खाना चाहिए। वैसा नहीं है कि मैं तो एवरीडे एप्पल ही खाऊंगा और डॉक्टर से दूध आऊँगा, वैसा नहीं। एवरीडे एप्पल खाने से बहुत सारे लोग हैं मिस डिशेज हैं जो एप्पल से अपोज नहीं कर सकते हैं, तो वो आ जाते हैं। और कुछ हमें जो रोटी सब्जी जो सारी चीज़ें खानी चाहिए, तो उसमें कहा बैलेंस डाइट, वो भी इम्पॉर्टेंट। नाउ यू नो द डिफरेंट काइंड ऑफ फूड द सर्व द डिफरेंट नीड्स। हमें पता है कुछ
फॉर एग्जाम्पल लेमन जूस हम पीते थे तुरंत फ्रेश आ जाता है, फ्रेश हो जाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ भी ऐसा है कि हमें जो खाना है वो फूड्स हैव डिफरेंट नीड्स, सबके लिए अलग अलग फूड है। हम एक ही दिन में तो सारे फूड्स खा नहीं सकते, इसीलिए तो अवर पेरेंट्स से यू और हमें भी बताते हैं, कहते हैं कि यू ईट एवरी डे नीडेड थिंग्स, तुम्हें जो चाहिए वो रेगुलर खाना चाहिए, एक ही जैसा ना। इस सीजन के अकॉर्डिंग यू ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और दे आर ऑल इम्पोर्टेंट फॉर अस, और वो सारे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वैसा नहीं कैरेट और एप्पल के लिए, गावा के लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी सब भी इम्पोर्टेंट ही है। वी शुड ईट ऑल काइंड ऑफ फूड इन बैलेंस्ड मैनर। हमारी बॉडी को पूरी तरह से बैलेंस करनी है तो क्या करना चाहिए, हमारी बॉडी में सारे फूड्स जो फ्रूट्स है और वेजिटेबल्स है दोनों चीज़ें सीजन के अकॉर्डिंग खाना चाहिए, तभी हमारी बॉडी को अच्छी तरह से मैनेज करेगी। दिस इज नॉन एज अ बैलेंस डाइट, और उसे कहते हैं बैलेंस डाइट। उसके बाद अ डाइट इज व्हाट वी ईट ऑन अ डेली बेसिस। बैलेंस डाइट किसे कहते हैं, जिसे हम डेली हमारी रूटीन जो फूड सिस्टम है, खाने की जो मेथड है उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। ऑल्सो इंक्लूडिंग द लॉट ऑफ वाटर इन योर डेली डाइट। हमारी बॉडी में पानी की भी उतनी जरूरत होती है। हमें पता है कि हमारी बॉडी में जो 70% सिर्फ वाटर ही है, जैसे ऑक्सीजन अर्थ में हुआ है, पानी ऐसी तरह से बोलते हैं। बॉडी में सारी चीज़ें तो हम अच्छे से डालते हैं, तो कई बार क्या करते हैं हम, अच्छा खाना नहीं होता है फिर भी खा जाते हैं, तो वो कौन से जंक फूड है। जंक फूड इज फूड विद अ लिटल न्यूट्रिएंट वैल्यू बट हाई कैलोरीज। क्या होती है उसमें न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, जिसमें उसमें जो कैलोरी होती है बहुत हाई होती है। इट इंक्लूड द कैंडीज, चिप्स, कुकीज और फ्रेंच फ्राइज आइटम मीन्स एक्सेट्रा। मीन्स ये जो सारी चीज़ें हैं, मैं तो ऐसे बोलता हूँ, उसमें ऐसा कहा नहीं कि वी अवॉइड द जंक फूड। जंक फूड कभी खाने नहीं चाहिए। हाँ, जंक फूड में तुम्हें जो वेफर आती है बाजार से परचेस करो, उससे बेटर है यू मेक इट योर होम। तुम्हारे घर से बनाकर ही खानी चाहिए। कुछ चीज़ें वैसी होती है वो तुम्हारे घर से बन गई, बाजार से परचेस की हुई नहीं। यहाँ दिखाया जाता है कि एनर्जी गिविंग फूड, तो हमने आगे बढ़ा था, उसमें एनर्जी गिविंग क्या है, तो पोटैटोज है। उसी बॉडी बिल्डिंग में क्या आता है, तो बॉडी बिल्डिंग हमने देखा था फिश, एग्स, तो यहाँ भी एग आएगा। सेकंड थिंग है प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के यहाँ फ्रूट्स दिए तो दूसरे साथ मैच कर देना है। उसके बाद सोर्स ऑफ फूड्स, खाना कहाँ से मिलेगा, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब खाना था लेकिन मिलेगा कहाँ से, तो हमें तो पता है, इतना बताया कि फार्म में लगाया जाता है, वो बात सही है, लेकिन उसकी भी एक सिस्टम है यहाँ बताई हुई है। मोस्ट ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम द प्लांट्स। खाना हमें कौन देता है, प्लांट्स देते हैं। कुछ है फूड आइटम्स वो हमें कौन देता है, प्लांट्स देता है। प्लांट्स प्रोवाइड एज फूड सच एज, प्लांट्स हमें फ्रूट की तरह से या लीव्स की ओर से वो खाना देता है। तो यहाँ वेजिटेबल, सब वेजिटेबल आर इटन रो। कुछ सब्जियाँ वैसी होती है हम कच्चे ही खा जाते हैं, जैसे कैरेट है, रेडिश है, ककड़ी है जिसे हम बोलते हैं, ककड़ी बोलते हैं, उसी तरह से वो क्या है, कच्चे हैं फिर भी हम खा जाते हैं। वाटरमेलन है वो फ्रूट्स में है। एज सलाड विथ सलाड वाइल सम आर कुक्ड बिफोर ईटिंग। क्या होते हैं, उसे पकाने के पहले ही खा जाते हैं। सलाद बनाते हो घर पे, तो तुम ऐसे बनाते हो कि टोमेटो है, रेडिश है या कैरेट है, ककड़ी है, ये सारी चीज़ें काट कर तुम उसका क्या बनाते हो, सलाद बनाते हो, और वो उसकी चीज़ें तुम्हें खा जाते हो कच्चे बिना। तो उसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कॉलीफ्लावर, कैरेट एक्सेट्रा, तो वो चीज़ें हम कच्चे खाते हैं। फ्रूट्स, फ्रेशी पार्ट ऑफ द प्लांट, जो फ्रूट है ना, फ्रेशी पार्ट ऑफ द प्लांट आर इटेन एज ए फ्रूट्स। तो जो प्लांट होता है या ट्री होता है, उसके पास जो सबसे फ्रेश पार्ट है तो वो उसका फ्रूट है, वो हम खाना में खाते हैं। फ्रूट पता है, फ्रूट खाने में की मजा आती है, तो सबसे ज़्यादा कौन से आते हैं, अच्छे टेस्टफुल लगते हैं। तो सारे फ्रूट्स इनकी सीजन में खाते हैं, तभी हमें कैसे लगते हैं,
टेस्टफुल लगते हैं। अभी समर सीजन में तुमने खाए होगी मैंगो, तो भी तुम्हें टेस्टफुल लगती है। तो यहाँ मैंगो, एप्पल एंड ग्रेप्स एक्सेट्रा, ये सारे सीजनल जो फ्रूट्स है, और भी बहुत सारे हैं, वो चीकू है, बनाना है, उसी टाइप से वो जो फ्रूट्स है वो भी खाना चाहिए। उसके बाद कैरीज, प्लांट्स ग्रेन यूज द फूड, क्या करते हैं कैरीज से हमें जो ग्रेन होती है, जिसे अनाज कहते हैं, दाने होते हैं, उसमें व्हीट और मैगी, उसके अलावा और भी है वो भी हमें खाने में यूज करते हैं और खाते हैं। राइस भी होता है उसमें, वो भी खाते हैं। पुल्सेस, सीड्स ऑफ सम प्लांट्स यूज्ड फॉर ईटिंग, हम क्या करते हैं, ये जो पुल्सेस है वो तुमने एवरीडे, तुम्हारे मम्मी पापा, अभी ये मौसम ऐसा है तो तुम्हारे मम्मी या पापा, तुम्हारे पेरेंट्स या ग्रैंड मदर, तो वो सुबह सुबह में तुम्हें नाइट में भिगा कर वो मग होते हैं वो सुबह सुबह में देती है, या चना देती है, रोज चना होते हैं पानी में डाल देते हैं, सुबह में वो फ्रेश होकर थोड़े बड़े हो जाते हैं, नरम और सॉफ्ट होते हैं, तब तुम्हें दे देते हैं। उसी तरह से यहाँ टी और ग्रेन एक्सेट्रा वो हमारे पुल्सेस हैं। तो बच्चों, स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हमें जो भी चीज़ें नीडेड है वही खानी चाहिए। जंक फूड को पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए, और हमें जो चाहिए उसमें से तुम्हारे पेरेंट्स जो सजेशन करें उसी तरह से खाओ। तुम्हारी बॉडी में क्या कमजोरी है उससे पता चलता है, तो भी वही खा सकते हो तुम। और हमें ऑल द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वी आर ईट अकॉर्डिंग टू द सीजन्स के अकॉर्डिंग ही खाना चाहिए, तभी हमें उसका बेनिफिट मिलता है। थैंक यू।